कश्यप समाज का ये कफन है। डॉक्टर संजय कफन लेकर निकले हैं, आपको हिस्सा दिला कर रहेंगे, कैसे मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। उत्तर प्रदेश की दशा क्या है आप सब लोगों को पता होगा। यहाँ दिल्ली में आज जो है यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, ये आज इकट्ठा होने के कारण कैसे होगा, आरक्षण कैसे मिलेगा। हाथी जब सत्ता में गई तब अपना आरक्षण पाई। यादव समाज को आरक्षण तब मिला जब वो सत्ता में आए, तब मिला। आज अपर कास्ट ब्राह्मण और ठाकुर को 10% का आरक्षण तब मिला जब अपना टोपी झंडा लेकर लखनऊ और दिल्ली में आया, तब मिला। आपका आरक्षण बिना टोपी झंडे के मिलने वाला नहीं है। जब देने वाला भीख मांगने लगेगा तब कुछ नहीं होने पाएगा। आओ मेरा साथ दीजिए। मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ, अपील करने के लिए आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें कम से कम 50 सीट ऐसी है जो कश्यप समुदाय के हाथों में है। जब कश्यप का बेटा जीत कर जाएगा और अपने झंडे से, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन में इंजीनियर पुनी साहब गए हुए हैं, बोलने का टाइम नहीं मिलता है। यही जो राज्यसभा सांसद हैं, इन्हें बोलने का टाइम नहीं मिलता है, पार्टी से पूछना पड़ता है, पार्टी को टाइम मिलता है। भाजपा को ज्यादा टाइम मिलता है, कांग्रेस सपा बसपा को ज्यादा टाइम मिलता है, वो बोलने देगी। आज संसद में भी आपकी बोलने की कोई आजादी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आजाद होके जाएंगे तभी बोल पाएंगे। इसलिए निषाद पार्टी का नाम निषाद नहीं है, वो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है। जो आज सत्ता के सुख भोग रहे हैं, सत्ता के हिस्सेदार हैं, वो सबल हैं, और जो सत्ता के शिकार हैं वो सब निर्बल हैं। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन इसलिए बना हुआ है कि मछुआ समुदाय आर्यों को भगाया, शक्तियों को भगाया, अंग्रेजों को, मुगलों को भगाया। हम लोग भागते भागते भगाते भगाते सबको भगाया, और जब सत्ता आई तो सत्ताधारियों ने हमें सताया है। सताना नहीं है, सत्ता पाना है। जब सताए जाएंगे तो निर्बल हो जाएंगे, और सत्ता पाएंगे तो सबल हो जाएंगे। और सत्ता पाने के लिए हम लोगों को बिना पार्टी के काम नहीं चलेगा। एक चर्चिल की किताब ने अबाउट द पॉलिटिक्स है, उस किताब के मेन पेज में लिखा था कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। मैं सैनी साहब से अपील करूंगा कि ज्यादा धर्म पर नहीं बोलना हम लोगों को, नहीं तो हमारा कश्यप समाज हम ही लोगों को छोड़ देगा। पहले इन्हें स्कूल में लाना है। ये बेहोश है, ये राजनीतिक रूप से बेहोश है। पौवा भर लोग पावर में है, झौवा भर लोग पाँव में है, क्योंकि झौवा भर के घर में पौवा बढ़ता है और पौवा भर के लोग में पार्टी का पर्चा बढ़ता है। जब कश्यप समुदाय के अंदर पार्टी का पर्चा बटेगा कि कश्यप समाज की पार्टी का बटन दबाओगे, अपने बेटे को दरोगा बनाओगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने हाथी बटन दबाकर जाटों के मां के पेट से हम लोगों ने दरोगा, पुलिस, आईजी, डीआईजी, मंत्री, मुख्यमंत्री बना दिया। हम लोगों ने साइकिल बटन दबाकर यादव की मां के कोख से हम लोगों ने उनके बेटे को डीएम, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी बना दिया। तो मैं कहता हूं, आपकी पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन है। 2022 में उत्तर प्रदेश में आप बटन दबाओगे और 2022 में कश्यप समाज की मां भी, उनके कोख से भी डॉक्टर इंजीनियर और डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी कर्मचारी आईएएस बनेगा। अगर ओम बिरला की बेटी बिना इम्तिहान के डीएम बन सकती है तो डॉक्टर संजय कसम खाए हैं कि 2022 में सत्ता लेने के बाद आउट ऑफ प्रमोशन करके कानून बदलकर जिस तरीके से राजा होता है वैसे निषाद के मछुआरों को, बेटे को एसपी भी बनाऊंगा और सीओ भी बनाऊंगा और डीएम, एसडीएम बनाऊंगा, तहसीलदार बनाऊंगा। ये पावर पार्लियामेंट में है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। मैं 2001 में वाई के सवाल चीफ जस्टिस थे। हम अपने पैथी के मामले में 16 मिनट में चीफ जस्टिस के सामने 26 मिनट बहस किया, उनसे उनके छक्के छुड़ा दिया। कुछ कानून में कुछ है नहीं, कानून पकड़ जाल फैलाकर आपका शोषण करने का एक अंत है। ये जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बना हुआ है, ये आपको पागल बनाकर गुमराह करने के लिए है। वो चाहे तो 72 घंटे के अंदर सवर्ण का आरक्षण हो सकता है, तो 22 घंटे के अंदर ये कश्यप समुदाय का आरक्षण उसके दरवाजे पर पहुंच सकता है। कैसे पहुंचेगा? जिस तरीके से ओम चौटाला का बेटा मुख्यमंत्री हुआ है तो अपने बाप को जेल से बाहर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट टकर टकर ताकते रह गई है। उसी तरीके से डॉक्टर संजय जब 2022 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे तो सारे कश्यप और निषाद समुदाय के
जितने भी फर्जी मुकदमे उत्तर प्रदेश में लगे हैं, सब हमारे फूलन देवी जैसे लोगों को जेल में डाला गया था, उन सारे लोगों को बाहर किया जाएगा और जरूरत हो तो बंदूक के नोक पर भी बटन दबा कर अपनी सरकार बनाने का काम किया जाएगा। कैसे होता है न्याय मैं जानता हूँ। आज के दिन में हम लोग राजनीति में बहुत नजदीक से रहे हैं। सत्ता की चाबी किस तरीके से घूमती है, कलम कैसे मिलता है, कैसे जाता है, कैसे आता है। वोट में ताकत है, हम लोगों के वोट में दम है। जब चाहते हाथी हराते हैं, जब चाहते कांग्रेस को खत्म करते हैं, जब चाहते हैं तो अगर सपा खत्म होती है तो जिस दिन कश्यप समुदाय चाह लेगा तो भाजपा भी खत्म हो जाएगा और आपका राजपाट आएगा। अब 2022 के बाद जो पहली कैबिनेट में निषाद समुदाय, मछुआ समुदाय के आरक्षण को प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश पारित करने का ताकत और भरोसा देगी, वही 2022 में सत्ता की डॉक्टर संजय के साथ भागीदारी होगी और कोई नहीं होगा। क्योंकि आरक्षण हमारा है, देश को हमने आजाद कराया है, हमको अंग्रेजों ने उजाड़ा है, हम उजड़े परिवार हैं, इस देश को आजाद कराने वाले हैं, इस देश के मालिक हैं, हम भिखमंगे नहीं हैं, हम लोग देने वाले हैं। जिस दिन कश्यप समुदाय का खून जागेगा, ये बेईमान लुटेरा आप लोगों के गांव और दरवाजे से भागेगा, इनके हाथ में कभी सत्ता नहीं आने वाला। समय आने दीजिए, सेना तैयार हो रही है। राम तब अयोध्या से निकले थे, उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई सेना। उन्होंने सेना कब खत्म की? जब तीरथ राज और दशरथ में युद्ध होता था। 14 बार युद्ध हुआ, 13 बार युद्ध में हार जाते थे दशरथ। 14वीं बार युद्ध में लगा कि अब मारे जाएंगे तो कैकेयी ने संदेश दिया, हे जलाधिपति निषाद राज, मेरे पति के प्राणों की भिक्षा दें। रघुकुल रीत के अनुसार राज्य जो है बेटे से चलता है, बेटी से नहीं चलता है। पिछली लड़ाई में आपका जो बाण है वो उनके पेट और नाभि में लग गया है, वो बच्चा पैदा करने में हम समर्थ नहीं है। अब कोई बच्चे नहीं होंगे, आप मित्र हो जाइए, राजपाट आपको स्वतः मिल जाएगा, अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तीरथ राज और दशरथ मित्र हो जाते हैं। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी कहानी हुआ। तीरथ राज ने कहा मेरा भाई निषाद श्रृंगी ऋषि है, वहाँ बहुत बच्चे होते हैं, चलो वैद हैं। वहां गए तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसे बच्चे नहीं होंगे, पुत्रेष्टगामी यज्ञ करना पड़ेगा। नियोग विधि से हमारे साथ रानियों को रखना पड़ेगा। 45 दिन मखौड़ा नदी के किनारे, मनोरमा नदी के किनारे पुत्रेष्टगामी यज्ञ होता है। उस पुत्रेष्टगामी यज्ञ में 45 दिन की रानियां रहती हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खिचड़ी खीर खिलाने के बहाने उन्हें पैदा किया गया है। तो राम तथाकथित दशरथ के पुत्र नहीं है, वो तथाकथित पुत्र हैं। वो पुत्र तो निषाद श्रृंगी ऋषि के हैं, इसलिए राम भी हमारे हैं, निषाद राज भी हमारे हैं, और श्रृंगी ऋषि भी हमारे हैं, और तीरथ राज भी हमारे हैं। ये सारे हमारे हैं। तो राम के पास कोई सेना नहीं थी, सेना निषाद राज की थी। उस सेना से राम पर लंका पर विजय पाया था। सेना हमारी थी, कांग्रेस 70 साल राज किया, सेना छीन लिया, कांग्रेस खत्म हो गई। सेना हमारी थी, हाथी ने उत्तर प्रदेश में 30 साल राज किया, हमने जब सब जाग गए तो सेना वापस कर लिया। सेनापति हमारे कभी कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, कभी सपा बसपा के लोग हुआ करते थे। ये 70 सालों से हमारी सेना लेकर हमें बर्बाद करने का काम किया। डॉक्टर संजय उस सेना को सपा से छीन लिए, बसपा भाजपा से सपा से छीन लिया, और 2022 में वो सेना 2019 में डॉक्टर संजय के साथ आ गई है। मोदी के साथ खड़ा हो गए तो हाथी साइकिल एक हो गई, लेकिन नहीं जीती तो डॉक्टर संजय जहां जीते रहे। वो देखो मंदिर जो राम का है वो भाजपा नहीं बना रही है। 4 बार भाजपा की सरकार रही, कभी एक ईंट नहीं रख पाई थी, बहुत खून खराबा होता था। राम का मंदिर तो तब बना जब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई, और वो भारतीय जनता पार्टी नहीं निषाद राज पार्टी बना रही है। आज के दिन में इस धरती पर अगर आप आओगे, राजा का बेटा राजा होता है, अगर भिखमंगे को राजा बनाओगे तो देश भीख मांगेगा, अगर कुत्ते को राजा बनाओगे तो देश देख लो कैसा कुत्तागिरी में चला जाएगा, दलालगिरी में चला जाएगा। और राजा का बेटा जब राजा बन के जाएगा तो प्रजा सुखी हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगा। यही आपका संदेश है। तो कश्यप समुदाय को जागना पड़ेगा, अपना हिस्सा लेने के आना पड़ेगा। 18% आपकी आबादी है, आपको लेना पड़ेगा। अब ये तय करना पड़ेगा कि आपके गांव में पहुआ बंटना चाहिए
कि पर्चा बांटना चाहिए। अगर आप पर्चा नहीं बांटोगे तो पौवा बांटेंगे, आप पार्टी का पर्चा नहीं बांटोगे तो पौवा बांट देंगे, और पौवा पीने के बाद हमारा समाज गरीबी, लाचारी, बेकारी से बेहोश है, फिर राजनीतिक रूप से बेहोश है। आज देखो दारू की भट्टी खुल गई है, स्कूल बंद हो गया है। इसके मतलब वोटर जो है ये माया मुलायम मोदी योगी का गेट पास वोटर के पास है। वोटर हम हैं, हम गेट पास कभी कांग्रेस को दिया, छीन लिया, हमने कहा गेट पास तुम्हें नहीं देंगे। हमने वोट गेट पास माया को दिया, उसने धोखा दिया। हमने गेट पास मुलायम को दिया, हमने उन्होंने भी धोखा दिया। उन्होंने फूलन देवी, जमुना निषाद, महेश सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, ये सारे नेता हमारे शेर थे, मारे गए। क्या चाहते हो आप लोग आपके सारे नेता मारे जाए? जो भी आगे इस तरीके से आएगा। कांसी राम आए, उन्होंने दीवार पर लिखाया, तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार, ठाकुर बाभन बनिया चोर, बाकी सब DS4। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देख लो, उसके एक नेता नहीं मारे गए, क्योंकि उनकी एक पार्टी है, एक नेता है, एक झंडा और एक नारा है। आपके नेता इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि आपके पास 10 संगठन है, 10 पार्टी है, 10 नेता है। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूँ, मेरे अंदर अच्छाई नहीं है, हमसे बढ़िया जो काम करने वाला हो, देश में चलने वाला हो, पूरे प्रदेश को जगाने वाला हो, देश को जगाने वाला हो और राज्यों को जगाने वाला हो, राजनीति से काम चलेगा। क्योंकि चर्चिल ने लिखा हुआ है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन ऑफ डेमोक्रेसी। सामाजिक संगठन एक मीठा जहर होता है, क्योंकि उसने समझाया है, पहले पन्ने में लिखा हुआ है कि सामाजिक संगठन किसी मुद्दे को हल के लिए बनती है, लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सामाजिक संगठन पार्लियामेंट, विधानसभा नहीं जा पाता है। जाने के लिए टोपी चाहिए, जाने के लिए पार्टी चाहिए, जाने के लिए राजनीतिक दल चाहिए, तब हो पाएगा। उसने लिखा कि राजनीतिक दल जो होते हैं धोखेबाज होते हैं, संगठन के अध्यक्ष को पकड़ते हैं, वोट ले लेते हैं, बाद में उन्हें धोखा दे देते हैं। अध्यक्ष जब एक बार धोखा खा जाता है तो पार्टी और संगठन धोखा खा जाती है, फिर वो संगठन बड़ा होकर छोटा हो जाता है। उन्होंने कहा अगर कमजोर संगठन है तो उसका अध्यक्ष किसी और पार्टी में होगा, उपाध्यक्ष किसी और पार्टी में होगा, उसका भाई किसी और पार्टी में होगा। पार्टी के ही 4 कोने पर 4 झंडा लेके घूमते हैं, आपस में लड़ लेते हैं। इस तरीके से उन्होंने लिखा है, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान एक राजनीतिक दल से ही संभव है। हम नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं कि अगर हम अपने वोट के भरोसे अगर मुख्यमंत्री हरा सकते हैं, तो अपने वोट के भरोसे हम लोग प्रधानमंत्री को भी हरा सकते हैं और अपना राजपाट भी ला सकते हैं। वोट में बहुत ताकत होता है, वोट में इतनी शक्ति होती है कि वोटर को बेहोश नहीं किया जाए तो कोई आदमी आज के दिन में कांग्रेस कश्यप समाज के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज भाजपा, सपा, बसपा, कोई पार्टी कश्यप समाज के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। सबने वादा किया था और कुर्सी पाने के बाद सबने हमारे वादे के साथ छल किया है। हमें खुशी है 10% आरक्षण उन्होंने ले लिया, लेकिन दर्द इस बात का है, दर्द इस बात का है कि वोट हमने दिया है, जीत हमने कराई है। 35 सीटें उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय ने खड़ा होकर वोट डलवाया है, अपनी सेना से एक चाय भी नहीं पिया है। दर्द इस बात का है कि संविधान में लिखा हुआ है 1992 से पहले धीवर समुदाय अनुसूचित जात के प्रमाण पत्र पाते थे। 1992 से पहले केवट मल्ला, बिंद कश्यप कहार अनुसूचित जात का पाते थे। राजा का बेटा राजा होता, उसे महल की जरूरत है, महल हवा में बनेगा नहीं, महल के लिए जमीन चाहिए था। 1992 से पहले परमिशन लेना पड़ता था। धीवर का नाम धीरे से काट दिया।